उपलब्ध करवाएगी 10,000 का लोन। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को रोजगार के स्व अवसर उपलब्ध कराने के लिए 10,000 रुपए का लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत व उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा ने बताया कि नगर पालिका के कक्ष क्रमांक 112 पर प्रतिदिन सुबह 11 से शाम 5 बजे तक पंजीयन करने का कार्य जारी है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी आदि दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे। जय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत 10,000 रुपये का ऋण दिया जा रहा है, जिसमें हाथ ठेला व्यवसायों के लिए, छोटे दुकानदार जैसे पान की दुकान है, चाय की दुकान, सब्जी की दुकान, अनेक छोटे व्यवसायों के लिए 10,000 रुपये का ऋण दिया जाता है, ताकि उस 10,000 रुपये के ऋण से उस व्यवसाय आगे बढ़ाया जाए, ताकि उसका और आर्थिक स्थिति से मजबूत हो। ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा ये योजना चालू की गई है। मैं सभी हाथ ठेला वालों से या छोटे दुकानदारों से भी आग्रह करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपना पंजीयन करके और इस ऋण ले करके और आगे इस अपना धंधे को, अपने रोजगार को आगे बढ़ाया जाए, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा मजबूत हो। भारत माता की जय। चाय की दुकान, पान की दुकान, साइकिल दुकान, पान पतासे वाले, फास्ट फूड दुकान, सब्जी नीलामी वाले, केस कटिंग, सैलून, ब्यूटी पार्लर की दुकान आदि व्यक्ति प्रधानमंत्री स्व योजना में 10,000 रुपये का ऋण प्राप्त करें। इसमें मात्र अपना आधार कार्ड, बैंक की पासबुक लेकर के नगर पालिका कमरा नंबर 112 में आप इसका पंजीयन कराएं। सुबह 11 बजे से 5 बजे तक इसका पंजीयन हमारी नगर पालिका कर रही है। आधार कार्ड सेंटर बढ़ाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। आधार केंद्र है, इसको बढ़ाओ यार, शहर के हिसाब से अपने यहाँ का जो था ये बहुत दिनों से बंद था, और अभी 2-3 आधार केंद्र है। पोस्ट ऑफिस में वो नहीं होती है, लेकिन जो एक चंबल साहब टावर पे जो है, एक पोस्ट ऑफिस में है जी, पोस्ट ऑफिस में है, एक BSNL टावर पे है, एक सीधाम का लोक सेवा केंद्र, एक लोक सेवा केंद्र में है। बस 3 दिन भर लोगों को खड़ा रहना पड़ता है। 15 दिन के डबल नंबर दिए जा रहा है। जैसा इसमें भी मनमाने पैसे ले रहा है, जिसकी इच्छा उतने पैसे लेता है। कोई 50 रुपये, कोई 100 रुपये, कोई 200 रुपये, 300 रुपये लेता है। अरोड़ा शहर में आधार कार्ड सेंटर बढ़ाने की मांग को लेकर मंगलवार को इंडियन नेशनल मुस्लिम फाउंडेशन के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि वर्तमान में 3 स्थानों पर आधार कार्ड सेंटर का संचालन किया जा रहा है, जो शहर की जनसंख्या के मान से कम है। वर्तमान में स्कूली बच्चों के आधार कार्ड में संशोधन के लिए अभिभावकों को परेशान होना पड़ रहा है। ऐसे में 2 आधार कार्ड सेंटर और बढ़ाए जाने चाहिए। ये इसके वालों को जरा बुला लो, तीनों लोक सेवा केंद्र वालों को, वो आधार केंद्र वालों, और ये कौन चलाता था, कौन क्यों बंद किया इसने, इसको बुलाओ। यदि इसके अलावा तो दूसरे को दे दे। हम चाहते हैं 2 आधार केंद्र बढ़ाए जाए। मैं नहीं रहा ना, तहसीलदार साहब से अपनी मीटिंग कराना, लेकिन कराना जरूरी है। वास्तव में लोग बहुत ज़्यादा इतने परेशान साहब, पोस्ट ऑफिस एक ना मैं थोड़ा मैपिंग कर लूँ, आप थोड़ा पहले जाते हैं ना, तो सीएम साहब से एक लापता का एक महत्वपूर्ण जो परेशानी है आधार कार्ड की लेके, उसके संबंध के इसमें ज्ञापन दिया है हम लोगों ने। इसमें क्या है कि अभी वर्तमान में इतनी आबादी होने के बाद में सिर्फ 3 केंद्र रहेंगे अभी यहाँ पे आधार कार्ड के, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और लोगों से अवैध रूप से 100 रुपये 50 रुपये के नाम पे अलग अलग जगह पे अलग अलग पैसे लिए जा रहे हैं, और टोकन बांटे जा रहे हैं 15-15 दिन के, 20-20 दिन के, जिसके कारण आम लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसके लिए आज हमने आवेदन दिया है कि इसके आधार कार्ड के लिए और केंद्र बढ़ाया जाए, ताकि लोगों को सामना ना करना पड़े और चक्कर ना लगाना पड़े। जहाँ पे सुबह से चक्कर लगा रहे हैं, शाम तक उनका फिर बोल दिया जाएगा, फिर दूसरे दिन आना, 1 महीने बाद में आना। इसके रूप में हमने आज एक ज्ञापन दिया है, उसके अंदर ही दिया है अनुविभागीय अधिकारी को, श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, जन सुनवाई कैंप
नागदा आधार कार्ड की त्रुटि केंद्र की संख्या बढ़ाने बाबत उपरोक्त विषय के अंतर्गत अनुरोध है कि नागदा जो कि शीघ्र जिला बनने की लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है, जिसकी आबादी लगभग 2 लाख से अधिक हो चुकी है। ऐसी अवस्था में जब आज के दौर में प्रत्येक व्यक्ति पहचान बताने के लिए आधार कार्ड प्रमुख दस्तावेज के नाम से माना जाता है, आधार कार्ड में कई प्रकार की त्रुटियाँ हैं जो कि उस वक्त में जब बनाए गए तो उस टाइम पे स्पेलिंग की मिस्टेक या जन्म तिथि की ये सारी चीज़ें, उसके लिए आज उसको जो बैंक के चक्कर में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उसके लिए जो है शासन के वर्तमान में 3 त्रुटि सुधार केंद्र के आश्रम के स्तर पर संचालित हो रही है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों लोग धक्के खाते हैं। 10 से 15 दिन तक का टोकन लेना पड़ता है। पूर्व में तहसील कार्यालय में आधार त्रुटि सुधार केंद्र संचालित था, जो कई दिनों से बंद है। यह कि पूर्व में निजी केंद्र पर भी उक्त सुविधा होने से आम आदमी को कोई परेशानी नहीं होती थी, किंतु अब केवल मंडी क्षेत्र में उपडाकघर, BSNL टावर के चंबल मार्ग नागदा तथा लोकसभा केंद्र श्रीराम कॉलोनी नागदा में व्यवस्था उपलब्ध है। इन तीनों केंद्र पर आए दिन कर्मचारियों की कमी या कोई प्रमुख कर्मचारी के अवकाश पर चले जाने के कारण आधार केंद्र के काम नहीं कर पाते हैं। नतीजन आम जनता आए दिन आधार कार्ड बनवाने तथा त्रुटि सुधार हेतु इस केंद्र से उस केंद्र भटकते रहते हैं। इन केंद्रों पर आम जनता से मनमाना शुल्क वसूला जा रहा है। शासन द्वारा निर्धारित शुल्क फीस का कोई लिखित या आदेश का सर्कुलर अभी नहीं बताया जा रहा है। नियमानुसार आधार कार्ड त्रुटि आधार केंद्रों पर सेवा शुल्क जो निर्धारित है उसकी सूची प्रकाशित की जानी चाहिए, जिससे आम जनों को लगने वाले शुल्क की जानकारी रहे, वो व्यवस्था के साथ संबंधित केंद्र पर जा सके। नागदा जिस 2 भागों में 2 पुलिस थानों में बांटा गया है। पिल्लाग्राम क्षेत्र में एक भी केंद्र स्थापित नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी आम जनता को उठानी पड़ती है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि त्वरित शासन स्तर पर आधार त्रुटि सुधार केंद्र की संख्या बढ़ाई जाए तथा आवश्यक हो तो निजी कॉमन सर्विस सेंटर को पर भी उपलब्ध कराई जाए। साथ ही अनिवार्य रूप से नए आधार बनाने और त्रुटि सुधार कार्य करवाने के लिए शुल्क शासन द्वारा निर्धारित किया जाए। इसके लिए संबंधित केंद्रों पर बोर्ड लगवाकर प्रकाशित किया जाए। धन्यवाद। इंडियन नेशनल मुस्लिम फाउंडेशन की एक कमेटी हमने बनाई है मुस्लिम समाज के हितों के लिए। ये कमेटी मुस्लिम समाज के साथ साथ शहर के सभी जाति वर्ग के लोगों के लिए काम करेगी। जो भी हमारे पास आएगा उसके लिए हम खड़े हैं, आधी रात को खड़े हैं। जैसी भी समस्या उसकी अगर हम उसके समाधान के लिए काम कर सकेंगे तो काम करेंगे। कोई भी काम हमारे लायक, अगर आपके शहर में किसी के कोई तकलीफ का मामला हो, अगर वो हमसे रब्ता करता है तो हम उसकी मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज मुस्लिम इंडियन कमेटी ने जो एक आधार कार्ड बढ़ाने के लिए जन सुनवाई में ज्ञापन दिया है, वो बहुत ही आवश्यक है उसकी, क्योंकि आधार कार्ड सेंटर कम है, पब्लिक ज़्यादा, आसपास के ग्रामीण ज़्यादा, बहुत बड़ी विधानसभा है, बहुत लोग परेशान होते हैं। आधार कार्ड सुधार करने के लिए लोगों को 10-10 दिन 15-15 दिन ऐसे ही गोते खाना पड़ते हैं काम धंधा छोड़ के। उसके लिए शासन प्रशासन को आधार कार्ड केंद्र बढ़ाना चाहिए। आप सब लोग आए फिरोज भाई आजम सदर के एक छोटे से निवेदन पे, उसके लिए बहुत बहुत आभार। बीकॉम द्वितीय वर्ष में 80% विद्यार्थियों को एक ही विषय में 0 नंबर मिले। विक्रम यूनिवर्सिटी द्वारा बीकॉम द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 80% बच्चों को एक ही सब्जेक्ट में 0 नंबर आए हैं, जिससे आक्रोशित विद्यार्थियों ने मंगलवार को NSUI के छात्र नेता नरेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में कुलपति को संबोधित ज्ञापन प्राचार्य डॉक्टर PB रेड्डी को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पिछले वर्ष भी इसी तरह परीक्षा परिणाम आए थे। विद्यार्थियों के विरोध के बाद दोबारा परीक्षा परिणाम घोषित किए थे। बीकॉम सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया, पिछले साल भी बीकॉम फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया था, तो उसमें सभी बच्चों को 0-0 दिया। फिर उसको वापस को रिजल्ट को करेक्शन करके 80% बच्चे वापस पास हुए। इस बार भी वही कंडीशन बनी है कि 70 से 80% बच्चों को वापस 0-0 दिया। हमारी यूनिवर्सिटी में बात हुई थी, सभी दूर आंदोलन हो रहा है एक साथ, पूरा अपने उज्जैन जिले में ये स्थिति है, खाचों से लेकर बन्नागर सब तो हम आज आपको ज्ञापन दे रहे हैं। कवरिंग लेटर बना के आप हमारा ज्ञापन और वो जो मार्कशीट है सब हम उपलब्ध करा रहे हैं कि इन बच्चों के वापस से काफी पुनः चेक की जाए। बिल्कुल नहीं, एक्चुअली मतलब जो मुझे लगा है कल बच्चे कुछ लोग आए थे मेरे पास, वो एक्चुअली क्या वहाँ एक फ्रेंचाइज आउटसोर्सिंग वाले को ठेका देते हैं रिजल्ट बनाने वाले। पिछले बार भी वही मामला हुआ था सर, वापस उसको गलत उसने वापस कर दी थी, वो वापस फिर वो बीकॉम फर्स्ट ईयर के रिजल्ट वापस चेंज हुए। इस बार भी ये स्थिति हो। मैंने कल इन लोगों को बता दिया, हमारा पूरा फैकल्टी भोपाल ये लोग
माननीय मुख्यमंत्री के निवास पर आप गए गए थे। थे। आज मेरे को समय दे दो, मैं वैसे ही करा दूंगा। आप ज्ञापन देने के पहले से मैं वैसे ही करा दूंगा। क्या है कि एक बार इसमें क्या है कि मामला ये है कि जिस चीज के उसकी मार्कशीट भी लगा दी हमने, तो एक लिस्ट बनाने में आपको आसानी रहेगी कि इन बच्चों सबको लिख दूंगा ना मैं। हाँ। सबको लिख देंगे, क्या दिक्कत है? अपनी तरफ से तो जो नहीं है उनका भी लिख दे, पर ठीक है कर देंगे आज ही कर देंगे, है ना सर? ठीक है। थोड़ा लगा दिया हमने। छात्र नेता गुर्जर ने बताया कि यूनिवर्सिटी द्वारा एक एजेंसी के माध्यम से मूल्यांकन करवाया जाता है, जिससे छात्रों के साथ न्याय नहीं होता है। आज हमारे द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में है कि विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा आज 2 दिन पहले बीकॉम सेकेंड ईयर का रिजल्ट घोषित किया गया। उस रिजल्ट में 80% बच्चों को 0 मार्क्स दे दिए गए। यही इस साल का मामला नहीं है, अगले साल भी जब इन्हीं क्लास के बीकॉम फर्स्ट ईयर का जब रिजल्ट घोषित किया गया था विक्रम यूनिवर्सिटी द्वारा, उस समय भी ये स्थिति थी कि 80 से 90% बच्चों को एक ही सब्जेक्ट में 0 अंक घोषित कर दिया गया था। उसका भी हम लोगों ने विरोध करा था। विरोध होने के बाद वापस से उन कापियों को चेक किया गया था और 90 में से 80% बच्चे वापस से रिजल्ट घोषित होकर पास हुए थे। वही स्थिति इस बार फिर बनी है यूनिवर्सिटी द्वारा कि 80% बच्चों को बीकॉम सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट में 0 अंक घोषित कर दिया गया। हमारे द्वारा प्राचार्य से मांग की गई है कि इसकी पूरी लिस्ट बनाकर और शासन को भेजी जाए, जिससे कि उन बच्चों के रिजल्ट में वापस से करेक्शन हो सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, इस नई शिक्षा नीति में कहीं ना कहीं बच्चों का शोषण हो रहा है। हम पूरी NSY कब से इस नई शिक्षा नीति का विरोध कर रही है। यही कारण रहा इस नई शिक्षा नीति का फेल होने का कि आप देखो, अगर कोई नई नीति लागू होती है तो उसका क्रेज होना चाहिए, पर आप देखो आज एडमिशन उठा के देखो, यहाँ पर बीकॉम फर्स्ट ईयर BSc बीकॉम में 50% सीटें खाली हो गई है। 50% सीटें खाली होना मतलब नई शिक्षा नीति का फेल होना दर्शाता है, क्योंकि अगर इस तरह के रिजल्ट आएगा तो कौन बच्चा इस कॉलेज में पढ़ना चाहेगा। सब कॉलेज प्राइवेट कॉलेजों में और दूसरे जो 2-2 साल के कोर्स होते हैं उनमें इंटरेस्ट ले रही है। कोर्स 4 साल का बढ़ा दिया और उसमें भी इस तरह की हालत है कि बच्चों को एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री दे के उनसे सप्लीमेंट्री का पैसा वसूला जाता, फिर उसमें डबल बार वापस से कई बच्चे ऐसे कि डबल बार फेल कर दिया गया। साल अलग खराब करा गया, पूरी तरह से नई शिक्षा नीति को फेल कर दिया गया। यही कारण है कि आज इस कॉलेज में जहां 180 सीटें भराती थी, आज वहां 50 सीटें भी नहीं भरा रही है। विक्रम यूनिवर्सिटी जो काफ़ी का जो मूल्यांकन कराया जाता है वो फ्रेंचाइजी के माध्यम से कराया जाता है। इस कारण लगातार 2 साल से रिजल्ट डाउन हो रहा। क्या कहना है इस संबंध में आपका? जब यूनिवर्सिटी अगर किसी एक व्यक्ति को ठेका दे देती है तो उस व्यक्ति को इस रिजल्ट से मतलब नहीं होता, उस व्यक्ति को फ्रेंचाइजीज को पैसों से मतलब होता। हर कॉपी हर रिजल्ट के हिसाब से जो ठेका जाता कि एक कॉपी के हिसाब से इतने पैसे आपको दे दिए जाएंगे, उनका एक ही मकसद होता है कि इस तरह से कॉपी आप तत्काल प्रभाव से जांच कर और उसको रिजल्ट को अब सबमिट किया जाए। पूर्व में भी यही कंडीशन हुई थी कि जिस फ्रेंचाइजीज को ठेका दिया गया था उसने गलत कापियाँ चेक की गई थी और उसको फिर वापस से चेंज किया गया था। तो मेरा यही निवेदन है, जब इतने प्रोफेसर आप लोगों के पास है, इतनी नई शिक्षा नीति आपने लागू की गई है, तो यहीं के टीचरों से क्यों ना कापी चेक कराई जाए। 4 भुजा पैदल यात्रा संघ रतलाम के तत्वाधान में मंगलवार को श्रद्धालुओं का जत्था यात्रा के लिए रवाना हुआ। इस अवसर पर शहर के मुख्य मार्गों से श्रद्धालु हाथों में पताका लेकर निकले। यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया।